प्यारे बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता करने जा रहे हैं। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास भक्तिकालीन काव्य धारा राम काव्य धारा के कवि हैं। ये काव्य धारा के राम काव्य धारा कृष्ण काव्य धारा, लेकिन ये राम काव्य धारा के उपासक माने जाते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदापुर के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी माता हुलसी देवी थी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उसमें राम काव्य धारा राम भक्ति की उपासना उन्होंने की है। इसके बड़े उपासक माने जाते हैं। इन तुलसीदास की अब तक 36 रचनाएं हो चुकी, जिनमें 12 रचनाएं प्रसिद्ध हो चुकी हैं। और इसने इनकी जो मृत्यु हो 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो 12 रचनाएं हैं वे प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने जो रामचरितमानस, इसका प्रमुख महाकाव्य रामचरितमानस है, तो ये जो श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। रामचरितमानस के 7 कांड है, उनमें से बाल कांड में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता ली गई है। ये बाल कांड से ली गई है। तो इसमें कवि ने जब सीता स्वयंवर हो रहा था, सीता स्वयंवर के समय जब शिव धनुष को तोड़ा गया, जब उस धनुष को तोड़ा गया तो उस समय परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो गई। तो उसका वर्णन किया गया कि परशुराम के क्रोध होने का क्या कारण था, इस पद में किया गया है। ये चौपाई है। चौपाई क्या बेटा? जिसमें 4 पद होते हैं कि एक पंक्ति में 2 पद होते, 2 लाइनें होती हैं। एक पंक्ति होती है पूरी और इसमें 2 लाइनें, बीच में कोमा लगाकर 2 पद होते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? इसको चौपाई। तो ये चौपाई है। अब इसमें बेटा ध्यान से सुनो। नाथ संबोधन, संबोधन शिव जी का धनुष भंजन निहरा तोड़ने वाला। जब शिव धनुष तोड़ दिया गया तो परशुराम सभा में क्रोधित होकर आया। उसने क्या कहा कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है? होई क्यों एक दास तुम्हारा। जब उसने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है, किसने कहा? परशुराम ने। तो राम ने क्या उत्तर दिया कि होई क्यों एक दास, तुम्हारा ही कोई दास होगा, कि तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयेसु का कहिए किन मोही। अब राम क्या कहता है कि आयेसु, आदेश दीजिए कि मुझे क्या काम करना है, कि मुझे आदेश दीजिए कि क्या काम करना है। सुने ऋषि बोले मुनि कोई। ऋषि क्या? क्रोधित होकर। यह सुनकर मुनि कौन है? परशुराम क्रोध में होकर बोले, सेवकू जो सो सेवक कराई। क्या कहा कि सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे। अरे करनी करी करी लड़ाई। अरे करनी, शत्रु कौन होता है? जो युद्ध भूमि में लड़ाई करता है कि तुम मेरे शत्रु हो, क्योंकि तुमने शिव धनुष को तोड़ा है, तो तुम मेरे सेवक नहीं हो। सुनो राम जे शिव धनुष तोड़ा। हे राम सुनो, जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ा है। हे राम सुनो, जिन्होंने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसोरिपु मेरा। सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु की घटना बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ कि परशुराम के पिता जमदग्नि थे। उनके पास एक कामधेनु गाय थी। तो वहां पर कार्तवीर्य सहस्त्र बाहु वहां शिकार करने जा रहे थे, उसके आश्रम में पहुंच गए। तो जब कामधेनु गाय को देखकर सहस्त्रबाहु ने उस गाय को लेने की इच्छा की, लेकिन जमदग्नि परशुराम के पिता ने उसको इनकार कर दिया। मना करने पर सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य ने गाय को जबरदस्ती छीन लिया। छीनने के पश्चात परशुराम ने क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। उसकी हत्या करने के पश्चात जमदग्नि परशुराम के पिता ने परशुराम पर बहुत क्रोधित हुए और उसे पश्चाताप करने के लिए कहा। लेकिन जो सहस्त्रबाहु थे उसके 4 बेटे थे। उस 4 बेटों ने जमदग्नि की हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के पश्चात परशुराम ने क्या निर्णय लिया? पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित करने का की प्रतिज्ञा ली। तब इसने राम को कहा कि वह मेरे किसके समान है? सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु व दुश्मन है। सो बिलगाओ अलग होना विदाई समाज। इस समाज से वह अलग हो जाए। कौन? नैते मारे जय सब लोग। जिसने शिव धनुष को तोड़ा वही समाज से अलग हो जाए।
नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे। किसने कहे? परशुराम ने कहा। सुने मुनि वचन लखन मुस्कुराने। मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगा। मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगा। बोले परशुराम ने कहा कि परशुराम, तुम अपने अभिमान से ऐसा कह रहे कि तुम्हारे अभिमान को मैंने देख लिया, जो तुम ऐसे कह रहे हो। बहु धनुष तोड़ी लड़ी काय क्या? बचपन में हमने बहुत ऐसी धनुष तोड़ी हैं, छोटी छोटी अनेक धनुष तोड़े हैं। कबू न ऐसी रिस्क ही गोसाई, कभी भी तुमने उनके प्रति इतना अधिक क्रोध नहीं किया कि बचपन में हमने अनेक धनुष तोड़े हैं, उनके प्रति तुम्हारा कभी भी इतना अधिक क्रोध नहीं हुआ। यही धनुष पर ममता की हेतु, इस धनुष पर ममता होने का क्या कारण है? सुनी रेसाई का भृग कुल केतु यहाँ पर कौन है? परशुराम। ब्राह्मण पुत्र कौन है? परशुराम। परशुराम यह सुनकर बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को क्या कहा? हे नृप बालक, हे राजा के बालक, काल से विवश होकर, बोला तो इन्हें संभाल कर, तुम काल से विवश होकर अपने आप को संभाल कर नहीं बोल रहे हो, तुम अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो। धनु संतरूप्रारे धनु विदित सकल संसार, यह सारा संसार जानता है कि यह धनुष तीनों लोकों में पूजा जाने वाला है। यह सारा संसार क्या जानता है? कि यह सारा संसार जानता है कि यह धनुष तीनों लोकों में पूजा जाता है, कि इस पर ममता होने का ये कारण है। किसने कहा? परशुराम ने लक्ष्मण से कहा। बेटा काव्य सौंदर्य में क्या लिखना? काव्य सौंदर्य में लिखना है कि जब शिव धनुष के तोड़ने पर परशुराम क्रोधित हो गए और वहां पर परशुराम और लक्ष्मण का जो संवाद हुआ उसका वर्णन किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, और बेटा इसमें ओज गुण का प्रयोग किया गया। ये दोहा चौपाई छंद है। और बेटा इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, जैसे सहस्र भाव समसोरी को इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमा की गई है। और ये ना धनु सम त्रिपुरारी सकल संसार है, इसमें भी कौन सा अनुप्रास अलंकार है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बेटा इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले पद लिखना है, फिर क्या लिखोगे? शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद व्याख्या करोगे, व्याख्या के बाद क्या करोगे? काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के बाद क्या लिखोगे? भाव सौंदर्य। धन्यवाद।